वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं एल्डोल संघनन पर। उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा क्रॉस्ड एल्डोल संघनन पर, या इसे मिश्रित एल्डोल संघनन भी कहा जाता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एल्डोल संघनन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन्स देते हैं। अगर इसके विषय में आपको ज्यादा देखना है, आपको जानकारी रखनी है, आपको अच्छी तैयारी करनी है, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस्ड एल्डोल संघनन पर या मिश्रित एल्डोल संघनन पर। एल्डोल संघनन में क्या हुआ था कि एक ही प्रकार के एल्डिहाइड के दो अणु संघनन की क्रिया में भाग ले रहे थे। यहां पर क्या है, यहां पर एल्डिहाइड के दो अणु जो भिन्न हैं, कीटोन के दो अणु जो भिन्न हैं, या एक अणु एल्डिहाइड का है, एक अणु कीटोन का है, उनके मध्य जब संघनन होता है तब उसे क्रॉस्ड एल्डोल संघनन या मिश्रित एल्डोल संघनन कहा जाता है। तो क्या परिभाषा होगी कि जब एल्डोल संघनन अल्फा हाइड्रोजन युक्त दो भिन्न एल्डिहाइड अणुओं के मध्य या दो भिन्न कीटोन्स अणुओं के मध्य या एक एल्डिहाइड अणु तथा एक कीटोन अणु के मध्य होता है, तो इसे क्रॉस्ड एल्डोल संघनन या मिश्रित एल्डोल संघनन कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? आइए हम उदाहरण पे चलते हैं। नंबर ए, प्रथम उदाहरण पे चलते हैं। तो हमने ले लिया एक प्रोपेनल यानी प्रोपेनल्डिहाइड CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस। ठीक है। दूसरा हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड
ये हमने ले लिया। वही कार्य होगा जो एल्डोल संघनन में हुआ था कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु OH के ऑक्सीजन के दूसरे अणु के ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के OH बना देगा। ठीक है। उत्प्रेरक वही तनुछार यानी तनु NaOH हमने प्रयोग कर लिया। तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। ये बन जाएगा। नाम इसका 1 2 3 4 5। तो क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल हाइड्रोक्सी पेंटेनल या पेंटेन 1 भी कर सकते हो, एक ही बात है। अच्छा, दूसरा हमने 2 कीटोन ले लिए। एक हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमने ले लिया। ये लेना चाहो या इधर दूसरा आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। प्लस आप ऐसे ही CH3 CH2 CH3 करके या C2H5 डायरेक्ट लिख सकते हो। दूसरा हमने एसीटोन ले लिया। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। तनु NaOH। नाम बेटा इसका पता है, प्रोपेनल डिहाइड था ये या प्रोपेनल। ठीक है, ये एथेनल। IUPAC भी पता चलेगा साथ में, एथेनल। तो ये क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। नाम इसका क्या होगा, चलो भाई गिनती करिए, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल 4 मेथिल। अब कितने कार्बन की है, 6 कार्बन है ना। तो हेक्सेन और 2 ये बन गया। तो इसमें क्या था, ये क्या था, देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 कार्बन की श्रृंखला थी। तो ब्यूटेन 2 ये क्या था, एसीटोन था, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोपेन 2 या प्रोपेनोन।
अच्छा, एक मैं एल्डिहाइड ले लेता हूं, एक कीटोन ले लेता हूं, तो अब उसमें तुम्हारे सामने यह समस्या पैदा होगी कि सर अल्फा जो हाइड्रोजन है वो किसका होगा, जो ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट करेगा, यानी ऑक्सीजन के साथ सॉरी योग करेगा, वो कौन सा होगा, किसका होगा? सोचो सोचो जल्दी, किसके साथ, कौन? तो वो कीटोन का होगा बेटा, याद रखना हमेशा। जैसे हमने ले लिया एक एसिटल्डिहाइड, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में योग करेगा वो कीटोन का होगा, ये याद रखना हमेशा, ये पॉइंट। तो तनो NaOH, ठीक है भाई, ये यहां से शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के साथ में योग करेगा, ठीक है, तो वो किसका होगा, कीटोन का बेटा, ठीक है, एल्डिहाइड का नहीं होगा, गलत ना कर देना। तब क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। नाम इसका क्या रहेगा, देखो भाई 1 2 3 4 5, तो क्या रहेगा 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। हाँ, फिर बोलो बोलो जल्दी, ये कितना है, 5 कार्बन का है ना, तो पेंटेन 2 ऑन, ये हो गया आपका। ये क्या है, एथेनल भाई, एल्डिहाइड है ये, ठीक है। ये इधर प्रोपेन 2 ऑन, कीटोन है। तो फिर ध्यान रखिए, जब एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में संघनन की क्रिया होगी तो कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में, एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ में योग करेगा। खूब ध्यान से देख लीजिए बेटा और अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। ये अभिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, क्योंकि ये अभिक्रियाएं निरंतर पूछी जाती हैं, बार बार रिपीट होती हैं, आपको इन्हें तैयार ही करना है हर हालत में। धन्यवाद।